नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम क्लास स्टडी में। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस री एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण 38 प्रश्नों का ये प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि री एग्जाम में जीके जीएस का लेवल है वो थोड़ा अप होकर के आने वाला, तो आपको उसी लेवल को आपको मेंटेन करने के लिए लगातार मैं आपको प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। ये प्रैक्टिस सेट आपकी एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो साथियों, आज के प्रैक्टिस सेट को आप लोग पूरा करिएगा और प्रैक्टिस सेट को पूरा करने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर बताना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। तो प्रश्न आपके सामने 81 है कि क्लोरोपाइसी के सदस्यों को प्रायः डॉट डॉट शैवाल कहते हैं। तो इन्हें कौन सा शैवाल कहते हैं? तो इन्हें हरा शैवाल कहते हैं। 81 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82 आपके सामने कि उत्तल और अवतल दर्पण किसके उदाहरण हैं? तो ये किसके उदाहरण? तो ये हैं गोलीय दर्पण के उदाहरण। 82 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 83 आपके सामने कि वाय परिवर्तन है जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं डॉट डॉट कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। क्या? रासायनिक परिवर्तन। 83 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84 आपके सामने के धातुओं का अवाय गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है डॉट डॉट कहलाता है। तो बताओ क्या कहलाता है? 84 का राइट आंसर। तो धातुओं का अवाय गुण जिसके कारण उन्हें पीटकर शीट में परिवर्तित किया जा सकता है वह आघात वर्धनीयता कहलाता है। यानी 84 का जो आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 85 आपके सामने के निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से हमें भारत और इटली के बीच होने वाले व्यापार की जानकारी मिलती है? तो बताओ ये कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो ये मिलती है नेचुरल हिस्टोरिका से। किससे? नेचुरल हिस्टोरिका से। यानी 85 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन महमूद गजनबी के दरबार से संबंधित था? तो कौन था? तो महमूद गजनबी के दरबार से उत्बी, फिरदौसी, अलबरूनी ये सभी संबंधित थे। तो 86 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 87 आपके सामने कि 20 जून 1756 को ब्लैक होल घटना निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में घटित हुई थी? तो किसके शासनकाल में घटित हुई थी ब्लैक होल की घटना? तो ये सिराजुद्दौला के शासनकाल में हुई। 87 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 88 है आपके सामने कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के रूप में महात्मा गांधी ने डांडी मार्च है कब किया था? तो कब किया था? तो महात्मा गांधी ने जो डांडी मार्च किया था वो 12 मार्च 1930 को किया था। यानी 88 का जो राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। प्रश्न संख्या 89 आपके सामने की न्यूट्रॉन तारे के सिकुड़ने से बना असीमित घनत्व का द्रव्यमान पिंड जो किसी प्रकार के विकिरण को बाहर नहीं जाने देता है क्या कहलाता है? तो वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ब्लैक होल। यानी 89 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ई इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 90 आपके सामने की बेंगुला धारा किस महासागर की शीतल धारा है? तो ये कौन से महासागर की है? तो ये दक्षिण अटलांटिक महासागर की शीतल धारा है। 90 का राइट आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या
91 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? तो कौन सा स्थान है तो भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट जो स्थान है वो इनमें से है इंदिरा पॉइंट। तो 91 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 92 आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी बागानी फसलों के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कौन सी मिट्टी बताइएगा? 92 का राइट आंसर है, क्या हो जाएगा? तो इसके लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी होती है बागानी फसलों के लिए वो होती है लैटेराइट। 92 का आंसर ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 93 आपके सामने कि दो पारी स्थित तंत्रों के मध्य अथवा दो विभिन्न समुदाय के मध्य स्थित संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता, बताओ 93 का राइट आंसर। तो ये कहलाता है इकोटोन। 93 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, इकोटोन कहलाता है। प्रश्न संख्या 94 आपके सामने की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था? तो आप जानते हैं कि संविधान सभा का जो संवैधानिक सलाहकार था वो BN राव थे। 94 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 95 आपके सामने कि निम्नलिखित में से किसे मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है? बताइएगा। 95 का राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा? तो वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा और वयस्क साक्षरता यानी उपरोक्त सभी को मानव विकास सूचकांक में शामिल किया जाता है। 95 का आंसर ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 96 आपके सामने कि भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 97 आपके सामने कि भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? तो आप जानते हैं कि भारत में जो मौद्रिक नीति का निर्धारण है वो RBI करता है। 97 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 98 आपके सामने का पर्णहरित का मुख्य खनिज घटक है? तो कौन सा है? तो पर्णहरित का जो मुख्य खनिज घटक है वो है मैग्नीशियम। 98 का आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 99 आपके सामने कि महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो कौन था? तो महावीर स्वामी का जो प्रथम शिष्य था वो जामिल था। 99 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 100 है आपके सामने कि बायोगैस का प्रमुख घटक कौन सा है? तो कौन सा है? तो आप जानते कि बायोगैस का जो प्रमुख घटक है वो मीथेन है। 100 का आंसर ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्ट्रिन ऑफ लेफ्ट की नीति को किसने आरंभ किया? तो किसने आरंभ किया था इस नीति को? तो इस नीति को जो आरंभ किया था वो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। 101 का आंसर ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है, वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 102 है आपके सामने कि मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार से हटाया जा सकता है मुख्य चुनाव आयुक्त को, ये आपको बताना है। तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के 2/3 बहुमत के द्वारा ये हटाया जा सकता है। 102 का राइट आंसर है वो ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 103 है आपके सामने कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली किस राज्य में स्थित है? तो कौन से राज्य में है ये माजुली? तो माजुली आप जानते असम में है। तो 103 का राइट आंसर है ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 104 है आपके सामने कि होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? तो आप जानते हैं कि होम रूल लीग की जो स्थापना की थी वो BG तिलक ने की थी। 104 का आंसर ऑप्शन संख्या सी है, वो इस प्रश्न का राइट आंसर है,
हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न संख्या 105 है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य देशों की संख्या है वो 193 है। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है, हो जाएगा। प्रश्न संख्या 106 आपके सामने, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये जो कहा जाता है वो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। 106 का आंसर है, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 107 है आपके सामने कि स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म संसद में कहाँ पर भाग लिया था? तो कहाँ पर लिया था? तो इन्होंने जो भाग लिया था वो लिया था शिकागो में। 107 का आंसर, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 108 है आपके सामने कि रेलवे यात्री डिब्बों का निर्माण भारत में कहाँ पर होता है? तो कहाँ पर होता है रेलवे यात्री डिब्बे का निर्माण? तो आप जानते हैं इसका जो निर्माण होता है वो पैराम्बुर में होता है। 108 का ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 109 है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो कौन सा है? तो आप जानते कि भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी है वो मोर है। ऑप्शन संख्या सी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 109 का। 110 है आपके सामने कि भारत छोड़ो आंदोलन को इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा कहाँ अपनाया था? तो कहाँ पर अपनाया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन को जो अपनाया था वो बम्बई में अपनाया था। कहाँ पर? बम्बई में। 110 का आंसर है, ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 111 है आपके सामने कि निम्नलिखित में प्रत्यक्ष कर कौन सा है? तो बताओ इनमें से कौन सा है जो प्रत्यक्ष कर है? तो आय कर ये है प्रत्यक्ष कर। 111 का आंसर, ऑप्शन संख्या सी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 112 आपके सामने कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत अभियान का शुभारंभ कब किया? तो कब किया था? तो आपको पता है कि नरेंद्र मोदी ने जो स्वच्छ भारत मिशन का अभियान की शुरुआत की थी वो की थी 2 अक्टूबर 2014 को। 112 का आंसर है, ऑप्शन संख्या सी है वो इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 113 आपके सामने, गिर नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो कौन से राज्य में है? तो जो गिर नेशनल पार्क है वो गुजरात में है। 113 का आंसर, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। प्रश्न संख्या 114 आपके सामने कि एशेज नाम से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला किन दो देशों के बीच खेली जाती है? तो एशेज ये श्रृंखला होती है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। 114 का आंसर, ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर देना। प्रश्न संख्या 115 आपके सामने कि WHO एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इसका पूरा नाम है। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 115 का। प्रश्न संख्या 116 आपके सामने कि फीफा एक अंतर्राष्ट्रीय खेल नियम है, यह किस खेल से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इसका जो संबंध है वो है फुटबॉल से। ऑप्शन संख्या डी इस प्रश्न का राइट आंसर है वो हो जाएगा। चलिएगा, प्रश्न संख्या 117 है आपके सामने कि जल चक्र के दौरान वाष्पीकरण की प्रक्रिया में एक पौधे का निम्नलिखित में से कौन सा भाग शामिल होता है? तो कौन सा शामिल होता है? तो इसमें जो शामिल होता है वो होता है पत्तियां। ऑप्शन संख्या बी इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। और लास्ट प्रश्न आपके सामने है कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? तो ये है प्रकाश का कुल आंतरिक प्रतिबिंब, यानी ऑप्शन संख्या ए इस प्रश्न का राइट आंसर है हो जाएगा। तो साथियों, आज का ये प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आया तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आया तो आप डिसलाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।